हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 70D। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। ऑलरेडी मैंने 70D के 1, 2, 3, 4, 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर AB and CD are two parallel chord of length 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Calculate the distance between the chord if they are on द सेम साइड ऑफ द सर्कल। दूसरा बोल रखा द अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल। तो सिंपली हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वेट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्या है, दोनों ही कोड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वन साइडेड, सेम साइडेड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो सेंटर है वो हमारा O है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो कोड्स ड्रॉ करे हैं, जो कि यहाँ पर AB और एक जो छोटा वाला जो कोड है वो हम बिल्कुल पैरेलल है, तो ये हमारा हो गया CD। ठीक है, AB की वैल्यू हमें पता है 16 सेंटीमीटर और एक CD जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, CD हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ हमें करना क्या है, तो सिंपली हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हम ले लेते हैं OM। ठीक है, OM जो है वो परपेंडिकुलर है, OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। ठीक है, और उसी तरीके से एक मतलब सेम यही लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, ये गिरेगी N पर। ठीक है, एक M यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, और ये CD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ON जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है वो AB जो है इसको हम लिख सकते हैं कि AM जो है वो इक्वल होगा MB का, इज नथिंग बट 16/2 इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से CN जो है वो इक्वल होगा ND का, इज इक्वल टू 12/2 इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ का इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हम क्या करने वाले हैं कि एक AO को मिलाएंगे, AO को मिलाएंगे और हम मिलाएंगे CO को। ठीक है, CO को हमने CO को मिला दिया और AO को मिला दिया। ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल AOM। इन ट्रायंगल AOM हम देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर सिंपली ले सकते हैं कि ऑलरेडी हमें पता है रेडियस गिवन है सर्कल का जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो OA की वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे OM। ओके, OM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा OM इज इक्वल टू रूट अंडर AO होल स्क्वायर माइनस AM होल स्क्वायर। तो OA की वैल्यू हमें पता है 10, तो 100 है ना, 100 माइनस AM की वैल्यू हमें कितना पता है 8, 64। 100 में से 64 जाएगा तो 36, तो रूट अंडर 36 का वैल्यू हमें क्या पता है 6 सेंटीमीटर। तो OM की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 6 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, ON। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ इन ट्रायंगल ACON, इन ट्रायंगल CON। हमें क्या पता है CO जो है वो रेडियस है सर्कल का, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और CN हमें पता है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल CON। तो हम यहाँ पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ON इज इक्वल टू हमें मिलेगा ON इज इक्वल टू रूट अंडर 100 मतलब 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 इज नथिंग बट 64 इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर। तो ON की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 8 सेंटी मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है AB और CD के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें फाइंड आउट करना है MN। तो MN जो होगा वो नथिंग बट हम बोल सकते हैं ON माइनस OM, ON माइनस OM होगा। ON की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 8 सेंटीमीटर और OM की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया था 6 सेंटीमीटर, है ना।
तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 सेंटीमीटर। तो mn कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों के दो कोड के बीच का जो डिस्टेंस निकाला वो कितना निकाला 2 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है कि सिंपली अपोजिट साइड्स में रखा गया है दोनों ही कोड को। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये दूसरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ड्रॉ कर दिया। नाउ हम करने वाले क्या है कि सिंपली यहाँ पर दोनों ही कोड को यहाँ पर शो करेंगे। दोनों ही कोड जो है उनको यहाँ पर हम शो करेंगे। दोनों कोड यहाँ पे शो करते तो सिंपली मैं यहाँ पर एक कोड बना देती हूँ। ठीक है, जिसका नेमिंग AB, और एक कोड मैं यहाँ पे बना देती हूँ जिसका नेम है CD। ठीक है, दोनों ही पैरेलल एक दूसरे का और सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे क्या कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नेमिंग कर देते हैं P। ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल इस पर ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा। इसका नेमिंग कर देते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू CD एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे C और O को मिला देंगे और यहाँ पे A और O को मिला देंगे। C और O दोनों ही, CO और AO दोनों क्या है रेडियस है सर्कल के। तो CO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब लेंगे इन ट्रायंगल COP। हमें पता है, हमें फाइंड आउट करना है OP की वैल्यू। तो OP इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे CO होल स्क्वायर माइनस CP होल स्क्वायर। CP की वैल्यू हमें पता है जस्ट हाफ होगा। तो हमें पता है कि सेकेंड वाला जो कोड था वो 12 सेंटीमीटर था, तो उसका हाफ 6 होगा। तो यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 इज नथिंग बट रूट अंडर कितना आ जाएगा 64 है ना। 100 माइनस 36 64। तो OP की वैल्यू हमें मिलने वाली है कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, OP की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में हम करेंगे इन ट्रायंगल, मतलब इसी में सेकेंड वाला जो ट्रायंगल दे रखा है इन ट्रायंगल OAQ। ठीक है, इसमें बताया है कि ये OAQ जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है OQ। तो OQ इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AO स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। हमें पता है AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ जो होगा वो AQ होगा। तो यहाँ पर होगा 100 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64। तो यहाँ पर आएगा रूट अंडर 36 इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। तो OQ की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है PQ। तो PQ इज इक्वल टू OQ प्लस PO। OQ की वैल्यू हमें पता है 6 और इसका वैल्यू 8, तो इज नथिंग बट कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना था कि दो कोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो कि PQ है वो कितना आया हमें 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हमने डिस्कस कर दिया। नाउ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड OD इज अ परपेंडिकुलर टू AB। OD जो है दिख रहा है वो परपेंडिकुलर किस पे है AB पे है। ठीक है, रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, और साथ ही साथ आपको कोड का लेंथ दे रखा है 32 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है CD, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम करेंगे क्या कि यहाँ पर AO को मिला देंगे, AO मिला देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे OC की वैल्यू। तो OC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AO की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है 20 का होल स्क्वायर 400 और AC की वैल्यू 32 है ना। AB तो पूरा 32 है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 32/2 इज नथिंग बट 16। तो 16 का होल स्क्वायर हमारा क्या आएगा 16 का होल स्क्वायर करेंगे हम, वेट 16 का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 256। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 144। तो इसकी वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमें OC की वैल्यू कितनी मिल गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या पता है कि OD जो है वो क्या है सर्कल का क्या है रेडियस है। OD क्या है सर्कल का रेडियस। तो OD इज इक्वल टू हमें पता है 20 सेंटीमीटर और हमें पता है कि अगर हमें CD फाइंड आउट करना है तो सिंपली
OD से OC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, CD मिल जाएगा। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं, OD की वैल्यू 20 है और OC की वैल्यू हमने 12 लाया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 8 सेंटीमीटर। मीन्स व्हाट कि CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स। AB और CD जो है वो दोनों ही क्या है, इक्वल कोड्स दे रखे हैं सर्कल में विथ सेंटर O, और आपको सेंटर दे रखा है O, ठीक है। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड AB, अगर P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट बोल रखा है कि यहाँ पर एंगल POQ ये वाला एंगल जो है वो दे रखा है 150 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है APQ, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, तो हमें फाइंड आउट करनी है APQ, मतलब ये वाली एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, नाउ सी, यहाँ पर हमें तो ये पता है कि अगर ये OP जो है वो बिल्कुल P जो है वो AB को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट पे, तो ऑफ कोर्स इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AP जो है वो PB के इक्वल है, AP जो है वो PB के इक्वल है, और साथ ही साथ CQ जो है वो QD के इक्वल है, ठीक है। अब P और O को जब आपने मिलाया तो ऑफ कोर्स ये जब नीचे गिरेगा, ओके, यहाँ पर हमें फाइंड आउट, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। तो सुनो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि AP और PB जो है इक्वल है, क्योंकि बोल रखा है मिड पॉइंट पर P है AB के और Q जो है मिड पॉइंट ऑफ कोड CD, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि AP और PB जो है वो इक्वल होंगे और CQ इज इक्वल टू QD, ठीक है। ओके, जब आप OP को मिलाओगे तो OP परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के, उसी तरीके से OQ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा CD के, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ हमें पता है, इन ट्रायंगल POQ, सॉरी इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, ओके, एंगल OPQ प्लस एंगल PQO प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि PQ जो है PQ नहीं PO, हमें पता है कि PO जो है वो इक्वल है OQ का, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है OPQ जो है वो इक्वल होगा एंगल OQP का, है ना। तो हम क्या इसको, इस वाले को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि एंगल OPQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टू एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 150, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा टू एंगल OPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल OPQ इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, OPQ की वैल्यू मिल गई, OPQ मतलब ये वाला एंगल हमें मिल गया, ठीक है। और हमें साथ ही पता है कि एंगल APO इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, APQ फाइंड आउट करना है, तो APQ इज नथिंग बट APO माइनस OPQ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो 90 माइनस 15 कर देंगे तो कितना हमें हमारे पास आएगा, तो 75, है ना, 75 डिग्री। तो एंगल APQ जो है वो कितना आ गया, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है इन द गिवन फिगर AOC जो है वो डायमीटर है ऑफ द सर्कल, AOC जो है डायमीटर है सर्कल का, ओके, विद सेंटर O, सेंटर आपको दे रखा है क्या O, ओके। नाउ आपको पता है इफ द आर्क AXB, ये वाली आर्क AXB जो है आर्क इज हाफ ऑफ द आर्क BYX जो आर्क है उसके हाफ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि आर्क AXB जो है वो क्या है, हाफ है आर्क BYC, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि आर्क AXB और आर्क BYC का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BOA जो है और एंगल BOC का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमें पता है कि, तो हम कह सकते हैं कि एंगल
यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ नहीं, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री और एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2x डिग्री। और हमें पता है कि ए ओ सी क्या है, डायमीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x की वैल्यू हमें कितना मिल रही है, 60 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी जो होगा वो क्या होगा, 2x है, तो इसका मतलब 2 इंटू 60 इज नथिंग बट 120 डिग्री। तो हमें पता चलेगा कि एंगल जो ये वाला है वो कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज डिवाइडेड इनटू अ 3 आर्क ए पी बी बी क्यू सी सी आर ए सच डेट। यहाँ पर इस तरीके से मतलब ये डिवाइडेड कर रखा गया है। ठीक है, नाउ हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नाउ हम आर्क बनाते, ये ए है, ओके, ये पी है, ये बी है, देन ये क्यू, देन ये सी, देन ये आर एंड ओके ए पी बी क्यू सी आर, हाँ बिल्कुल है इतना। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये सेंटर पॉइंट मान लेते ओ है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक मिनट थोड़ा इसको अरेंज कर देती हूँ फिर से हल्का सा मॉडिफिकेशन करके। ओके, ये मैं मान लेती हूँ, ये हमारा क्या है, क्यू के बाद हमारा क्या था, सी एंड देन यहाँ पे आर है। ठीक है, ओके, इसको हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देती हूँ, यहाँ पर बी है और यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, ओके, हाँ अब सही है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले, ए पी बी इनको ऐसे मिला देते हैं और यहाँ पर एक बी क्यू सी ये हमारा है ना बी, तो बी क्यू सी मतलब ये। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ यहाँ पर बोल रखा है कि आर्क जो है ए पी बी जो है, आर्क ए पी बी बाई 2 इज इक्वल टू आर्क बी क्यू सी बाई 3 इज इक्वल टू आर्क सी आर ए बाई 4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आर्क ए पी बी, आर्क बी क्यू सी एंड आर्क क्या है, सी आर ए इज इक्वल टू 2:3:4 इसके रेशियो में प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से हमारा एंगल भी जो होगा ए पी बी, एंगल ए पी बी नहीं सॉरी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल उसके बाद क्या है, बी ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2:3:4। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी 180 नहीं 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। नाउ हम लिख सकते हैं इसे 2x, इसे हम 3x और 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 8 9 9x इज इक्वल टू 360, देन x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 360 बाई 9 9440, तो मतलब x इज इक्वल टू हमारा आ गया 40। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल बी ओ सी कौन सा हमारा, बी ओ सी, मतलब हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी इज नथिंग बट एंगल बी ओ सी इज नथिंग बट 3x, देन 3 इंटू 40 इज नथिंग बट 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हमें मिल गया, 120 डिग्री। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको मैंने डिस्कस कर दिया। ओके, देन बाय।